साथियों नमस्कार। मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, यूट्यूब के चैनल पर। और आज का जो मेरा वीडियो है उसका विषय ये है कि 5 से 10 साल के व्यू को लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए अपना डाइवर्सिफाइड शेयरों का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। ये मेरे अन्य वीडियो से बिल्कुल हटके वीडियो है। मेरे पास ऐसे ईमेल आते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, कोई कहता है मेरे पास 5 लाख रुपए है, आप अपने मोबाइल नंबर दीजिए, मुझे आपसे वार्ता करनी है कि ये 5 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए मैं कौन से शेयरों में लगाऊं जो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब आप मेरा जब यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें लगभग 15,000 सब्सक्राइबर जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस डेट को है। और मेरी शेयर जीनियस ऐप जो है उसके लगभग 17,000 फॉलोअर है। तो यदि मैं इन 15,000 सब्सक्राइबर या 17,000 शेयर जीनियस ऐप फॉलोअर को मेरे मोबाइल नंबर दे दूं और सबसे मैं पर्सनल मुलाकात अटेंड करने लगूं तो मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में मेरी क्या स्थिति हो जाएगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर नहीं देता और ऐसे ईमेलों का जवाब नहीं देता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने ऐसे ईमेल करने वालों के लिए ही ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि 5 से 10 सालों का व्यू लेकर के आप शेयरों का अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किस प्रकार बना सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी देखा गया है कि शेयर बाजार में जो ज़्यादा दिमाग लगाता है वो सक्सेस नहीं होता, और सिंपली जो एक बिजनेसमैन की तरह, एक उद्योगपति की तरह कंपनी के शेयरों में अपना हिस्सा खरीदता है, शेयर न खरीद के वो ये समझता है कि मैं एक उद्योग खरीद रहा हूँ, वही व्यक्ति शेयर मार्केट में ज़्यादा सक्सेस होता है। तो शेयर बाजार में आमतौर पे 3 प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति शेयर बाजार में कार्य करते हैं। पहला व्यक्ति वो होता है जो शेयर बाजार के अंदर जुआरी के रूप में कार्य करता है, जो जुआ या सट्टे की तरह शेयर बाजार को देखता है। वो इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इस प्रकार से शॉर्ट टर्म के जो साधन हैं उनमें वो व्यक्ति निवेश करता है। मैंने हालांकि मेरे पिछले वीडियो में एक वीडियो ऐसा भी बनाया था जिसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग का शेयर जीनियस फार्मूला बताया था, और मैंने ये भी वादा किया था कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं होता कि मैं इस प्रकार की जुआरी गतिविधियों को, इस प्रकार की सट्टेबाजी की गतिविधियों को प्रोत्साहित करूं और आपको जुआ खेलने के लिए, शेयर बाजार में सट्टा लगाने के लिए प्रोत्साहित करूं। इस प्रकार का मेरा मन नहीं होता है। इसलिए मैं आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए मेरे वादे के बावजूद उस वीडियो का पार्ट 2 नहीं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कभी समय मिलेगा तो मैं पार्ट 2 अवश्य बढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा था कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। तो मैं मेरे इस तरह के वीडियो में वैधानिक चेतावनी दे दिया करता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड करना या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना आपको क्षणिक रोमांच दे सकता है, परंतु मैंने एक भी व्यक्ति इंट्राडे ट्रेड या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से करोड़पति बनते हुए आज तक नहीं देखा है। लेकिन संसार में राजेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जैसे अनेक एग्जाम्पल उपलब्ध है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयरों में निवेश करके जिन्होंने पैसा बनाया हो। तो आज का वीडियो इस पहले श्रेणी के जो व्यक्ति है जो शेयर बाजार में जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, इस तरह के लोगों के लिए नहीं है। यदि आप ऐसे हैं तो कृपया करके यहीं से इस वीडियो को बंद करके आप प्रस्थान कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के शेयर बाजार में दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल होल्डिंग करते हैं, शेयरों को खरीद के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद 15 से 20% मुनाफा कमा के निकल जाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे ब्लॉग बने हुए हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए www.maheshkaushik.com। यदि आप पहले मेरी वेबसाइट से परिचित नहीं है तो वहाँ पे मैं इस प्रकार के शेयर भी देता रहता हूँ, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं निवेशक, इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट की तरह होते हैं, जो 5 से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या उससे भी अधिक लंबे समय के लिए किसी कंपनी में पार्टनरशिप खरीदना चाहते हैं। आज का वीडियो इस टाइप के लोगों के लिए है जो किसी कंपनी में पार्टनरशिप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे जो निवेशक होते हैं वो प्रतिदिन अपने शेयर के प्राइस के भाव को चेक नहीं करते। जैसे आप कोई उद्योगपति एक फैक्ट्री खरीदता है तो क्या वो महीने भर बाद उस फैक्ट्री को बेचने की सोचता है? क्या वो 3 महीने बाद उस फैक्ट्री को बेच के मुनाफा कमाना चाहता है? एक व्यक्ति एक फैक्ट्री लेता है, एक उद्योग खरीदता है, तो क्या वो साल भर बाद उस उद्योग को बेच करके निकलना चाहता है? और खास करके जब वो उद्योग मुनाफा दे रहा हो। हम लोग यही गलती करते हैं, जब कोई शेयर की जिस कंपनी के हम शेयर खरीदते हैं वो कंपनी अच्छा मुनाफा दे रही होती है, अच्छा डिविडेंड दे रही होती है, तब उसके प्राइस मार्केट में ऊपर होते हैं और छोटा निवेशक उस समय बेच करके उसको बाहर निकल जाता है। यद्यपि मैं प्रॉफिट बुकिंग को गलत नहीं मानता, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए शेयर किस प्रकार खरीदने हैं उनके लिए मेरे अलग वीडियो में सिद्धांत बताए गए हैं। मैं मेरे ब्लॉग पे
अलग से उनके बारे में लिखता हूँ, मैंने अलग से उनके लिए पुस्तकें लिखी है। आज का वीडियो इन सब चीज़ों से बिल्कुल हटके है। ये उन लोगों के लिए जो एक बार शेयर खरीदने के बाद 5-10 साल तक उसको बेचना नहीं चाहते, उसको होल्ड करना चाहते हैं। भाव देखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसी भी विधि बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप 5-10 साल के लिए किस प्रकार के लिए उस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, कैसे उसके भाव आप देख के उससे बेचना भी है तो किस समय बेचें, कौन सा वो संकेत है, कौन सा वो इंडिकेटर है जिसमें उसको बेचें। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसके मैं चाहता हूँ कि इसको बिना काटे, बिना आगे बढ़ाए बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, तो तभी मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो बात आप समझ पाएंगे। इस प्रकार का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते समय हम सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, और वो एक ही चीज़ है कंपनी की नेट सेल, उसकी कुल बिक्री। यहाँ हम प्रॉफिट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉफिट हो या नहीं हो, कंपनी चाहे नुकसान में हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस कंपनी की बिक्री सबसे अधिक है, मान लीजिए आप कंपनी को भूल जाइए, आप उद्योग को भूल जाइए, आप अपने बाजार को देखिए, आपका जो रेगुलर बाजार है जिससे आप सामान खरीदते हैं अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वहाँ जो दुकानें हैं, आपको किसी दुकान में हिस्सा खरीदना हो, किसी दुकान में हिस्सेदारी खरीदनी हो, तो जो दुकान सबसे ज़्यादा बिक्री करती है आप उसमें हिस्सेदारी खरीदेंगे, या जो दुकान कम चलती है उसके अंदर हिस्सेदारी खरीदेंगे। ज़्यादा बिक्री वाली दुकान में मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है, जिस कंपनी की नेट सेल अच्छी है, नेट सेल पर शेयर अच्छी है, वो कंपनी एक न एक दिन उसका वो प्राइस आ ही जाता है। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के मेरे पिछले उदाहरणों से देख सकते हैं कि हमेशा आपको अच्छा प्राइस, अच्छा रिवार्ड उस प्रकार की कंपनी में मिल जाता है। तो यहाँ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये वीडियो थोड़ा एडवांस स्तर का है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो जिसमें नेट सेल पर शेयर की गणना करना नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको पहले अवश्य देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। नहीं भी देखते हैं उसको तो भी इस वीडियो में मैं जब गणना करूँगा नेट सेल पर शेयर की, तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से नेट सेल पर शेयर की गणना की जाती है। यदि आपको वहां से समझ में नहीं आए तो इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वहां पे जाकर के देखें कि नेट सेल पर शेयर की गणना किस प्रकार की जाती है। तो अब हम जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं उसमें लगभग 100 अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होगी, लगभग 114 अलग अलग सेक्टर शेयर की कंपनियां शेयर बाजार में है, जिसमें से हम 100 सेक्टर मान सकते हैं, क्योंकि 14 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 2 या 1 कंपनी ही है। तो मेरी पहली शर्त ये रहेगी कि किसी भी सेक्टर में निवेश करने के लिए उस सेक्टर में कम से कम 3 लिस्टेड कंपनियां होनी चाहिए। तो ऐसे 100 के आसपास सेक्टर है। तो यदि आप 5 लाख रुपया का निवेश शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, तो आपको 5-5 हजार रुपए इन 100 कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी में डालने हैं। तो आपके पास 100 कंपनियों का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, और वो 100 कंपनियां ऐसी होगी जो अपने सेक्टर में जिनकी बिक्री सबसे ज्यादा है, जिनकी अर्निंग नहीं, नेट सेलिंग सबसे ज्यादा है। अर्निंग मुनाफे को कहते हैं। कंपनी हो सकता है अपनी विस्तार योजनाओं में धन लगा रही हो, पैसा खर्च कर रही हो, तो वो मुनाफे में हो या नहीं हो ये चीज हम नहीं देखते हैं, क्योंकि जिस कंपनी की बिक्री अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा है वो आज नहीं तो कल एक न एक दिन मुनाफे में आ ही जाएगी। और ऐसी विधियां भी मैं बताऊंगा कि यदि वो उसकी बिक्री कम हो जाती है तब हम उसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा 1000 में से एक चांस ही आपको होगा कि जब आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आप 3-4 महीने में एक बार इसमें जो विधि बताऊंगा उसको दोहरा करके आप ये अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि आपने जिस कंपनी का चयन किया था वो आज भी उसी जगह स्टैंड करती है क्या, उस उद्योग में आज भी आपको अपना हिस्सा बनाए रखना चाहिए या नहीं बनाए रखना चाहिए। तो एक ही सेक्टर को हम चूज करेंगे, नेट सेल पर शेयर। तब मैं ज़्यादा विस्तार से जाके आपको बोर नहीं करूंगा, मैं सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। आप मेरे लैपटॉप पे आइए और मनी कंट्रोल की साइट खोलिए, इधर आइए, आप लैपटॉप पे दिखाइए। मनी कंट्रोल की साइट आपको खोलनी है, मनी कंट्रोल की साइट आपको खोलनी है। गूगल सर्च पे जाना है, मनी कंट्रोल सर्च करना है, और मनी कंट्रोल सर्च करके ये मनी कंट्रोल की साइट आ गई है। अब मनी कंट्रोल की साइट में यहाँ एक लिंक आपको दिखेगा, मार्केट्स, देखिए बड़ा साफ दिख रहा है। यहाँ एक लिंक आपको, जब आप मनी कंट्रोल की साइट ओपन करेंगे, यहाँ एक लिंक आपको दिखेगा, मार्केट्स का लिंक आपको दिखाई देगा, मार्केट्स। इस मार्केट्स लिंक पे आपको क्लिक करना है। मार्केट लिंक्स पे क्लिक करके आपको इस साइट को नीचे की तरफ आगे बढ़ाना है, नीचे की तरफ। साइट को नीचे लेना है आपको। यहाँ एक बना हुआ है, टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय
यहाँ लिखा हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और यहाँ जब आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास में क्लिक करेंगे, यहाँ जब पास में क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे आप टॉप कंपनी देखना चाहते हैं इंडिया की, नेट सेल्स के आधार पे देखना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट के आधार पे देखना चाहते हैं, टोटल एसिड्स के आधार पे देखना चाहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कंपनी कितनी दे रही है उसके आधार पे देखना चाहते हैं, अदर इनकम कितनी है उसके आधार पे देखना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ नेट सेल्स पे क्लिक करना है। नेट सेल्स की ऐसी कंपनियां जिनकी बिक्री सबसे ज़्यादा है, ऐसी टॉप कंपनियां भारतीय शेयर बाजार की बिक्री सबसे ज़्यादा, उनको देखने के लिए आप यहाँ इस नेट सेल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ ऑल कंपनीज लिखा हुआ है, उसको ऑल कंपनीज रहने दीजिए। पास में बटन बना हुआ है गो, आप गो पे आइए और गो पे क्लिक कर दीजिए। आपने क्लिक कर दिया है, अगला पेज ओपन हो रहा है इंटरनेट की स्पीड के अनुसार। देखिए ये नया पेज ओपन हो गया है। इसमें यहाँ लिखा है टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय नेट सेल्स बीएससी। ये बीएससी की साइट पे लिस्टेड टॉप कंपनियां हैं। इधर एनएससी पे भी आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके लिखा, बीएससी पे एनएससी दोनों लिखे हुए हैं, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी एनएससी खाली एक्सचेंज है, कंपनियां वही होती है, इसलिए हम बीएससी को ही रहने देते हैं। इस पेज को आगे बढ़ाते हैं तो ये टॉप 100 कंपनीज है यहाँ। आईओसी, रिलायंस, बीपीसीएल, यानी आईओसी ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा है। सेकंड कंपनी इंडिया में ऐसी है रिलायंस, जिसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा है। फिर बीपीसीएल है, एचसीएल है, एसबीआई है, टीसीएस है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, लार्सन, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, गेल का शेयर मैंने मेरे ब्लॉग पे पिछले साल रिकमेंड भी किया था। विप्रो का भी मैंने मेरी ऐप पे रिकमेंड किया है। तो इस तरह से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं टॉप 100 कंपनीज को चूज करना है, सिर्फ इन्हीं टॉप 100 कंपनी को चूज करके इनमें पैसा लगाना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसलिए अति उत्साहित होकर के कई मेरे फॉलोअर यहीं से वीडियो देखना बंद कर देंगे और उसके बाद मुझे कहेंगे कि सर हमने आपके बताई हुई टॉप 100 कंपनी में निवेश किया था और फिर भी ये शेयर का भाव कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, मैं इसमें आपको कुछ अलग सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यदि इन टॉप 100 सेलिंग कंपनी में लगाएंगे तो ये आमतौर पे एक ही सेक्टर की मिलती जुलती कंपनियां हैं। इसके अंदर बहुत से बैंक है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीबीआई बैंक है। तो इन टॉप 100 कंपनी में तो ज़्यादातर सिर्फ 20-30 सेक्टर्स की कंपनियां ही है जिनकी सेलिंग सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए आप इसको फिर से देखिए, आपको यहाँ देखना है सेक्टर, आपको यहाँ साइड में दिखाई देंगे। यहाँ साइड में सबसे पहले तो है टॉप 100 कंपनीज, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे वो सेक्टर्स है, जैसे ये एल्यूमिनियम सेक्टर, ऑटो 2-3 व्हीलर सेक्टर, ऑटो ट्रैक्टर सेक्टर, बैंक प्राइवेट सेक्टर, बैंक पब्लिक सेक्टर, यहाँ अलग अलग सेक्टर वाइज लिंक दिए हुए। जब हम इन लिंकों पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल 114 सेक्टर यहाँ लिस्टेड है। तो यहाँ जब हम इन लिंकों पे क्लिक करेंगे तो उस सेक्टर से संबंधित टॉप कंपनीज आ जाएगी। जैसे आप मान लीजिए ये पहला सेक्टर है एब्रेसिव्स, इस पे आप क्लिक करते हैं तो इस एब्रेसिव्स सेक्टर के अंदर कार्बोरेंडम जो कंपनी है, कार्बोरेंडम, इसकी नेट सेल 1299.28 करोड़ रुपए पिछले साल रही है। सेकंड कंपनी की नेट सेल 1158.45 करोड़ रुपए रही है। तो इस प्रकार घटते क्रम में सेलिंग के सबसे ऊपर जो कंपनी आएगी उसकी सेलिंग उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी आएगी उसकी सेलिंग सेकंड नंबर पे है, फिर ये थर्ड नंबर सेलिंग वाली है, फिर ये फोर्थ नंबर सेलिंग वाली है। तो टोटल 4 लिस्टेड कंपनियां इस एब्रेसिव सेक्टर के अंदर है। तो अब इनमें से हम कौन सी कंपनी में चूज करें? क्या सबसे ऊपर वाली कंपनी में पैसा लगा दें? आपको ऐसा भी नहीं करना है। इनमें फिर से मैं एक रेशो का प्रयोग करता हूं, मैं एक अनुपात का प्रयोग करता हूं, एक रेशो आपको बताऊंगा, प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो। आपने पीई रेशो तो शेयर मार्केट में सुना होगा, प्राइस टू अर्निंग्स शेयर रेशो, जिसके अंदर कंपनी की ईपीएस का उसके वर्तमान प्राइस के अंदर भाग देकर के पीई रेशो निकालते हैं। लेकिन मैं पीई रेशो में विश्वास नहीं करता, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनियां भी ऐसी अच्छी कंपनियां हो सकती है जिनकी सेलिंग अच्छी हो। तो मैं प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो निकालूंगा इन कंपनियों के अंदर। ऊपर की जो टॉप 3 कंपनियां होगी, टॉप 3 कंपनियां, उनमें मैं प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो निकालूंगा। आप एक पेन कॉपी लेकर के उसको इस प्रकार नोट कर लेवें, प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर। इसका अर्थ है प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो। इनमें हम लोवेस्ट रेशो वाली कंपनी का चयन करेंगे जिसका P/NS रेशो, प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो
सबसे कम होगा, सबसे लोवेस्ट होगा, उसका हम चयन करेंगे। यानी एक सेक्टर की, एनी सेक्टर की जो है टॉप थर्ड कंपनी, हम टॉप 3 कंपनीज चूज करेंगे। एनी सेक्टर की हम टॉप 3 कंपनीज जिनकी सेलिंग सबसे हाईएस्ट है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उनमें प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो कैलकुलेट करेंगे। उसमें जिसका प्राइस टू नेट सेल पर रेशो सबसे कम होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकली रूप में एग्जांपल के लिए मैं ये ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर का चयन करता हूँ। ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर, ये सेक्टर है ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर। इस सेक्टर का चयन मैंने क्यों किया है ये भी बता देता हूँ। एक तो मेरे ऐसे जो फॉलोअर हैं जो ब्रेवरीज के अंदर विश्वास करते हैं, जो पीने वाले हैं, उनकी आत्मा खुश हो जाएगी इससे, और हो सकता है मेरे वीडियो को खुश होकर के वो शेयर कर दें, लाइक कर दें, इसके लिए इसका चयन किया है। लेकिन पर्सनली मैं बता देता हूँ आपको कि मैं इस तरह की चीज़ों का प्रयोग खुद भी नहीं करता हूँ, और मैं ऐसी कंपनी के शेयरों में भी निवेश नहीं करता हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए ब्रेवरीज और डिस्टिलरीज सेक्टर को स्किप कर दूंगा, मैं उसके अंदर निवेश नहीं करता। मैं नॉन वेज फूड्स आइटम बनाने वाली कंपनियों में, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में, शराब और इस तरह की चीज़ें, लिक्विड बनाने वाली कंपनियों में निवेश नहीं करता। मैंने ये अभी पहले जो बात कही वो तो सिर्फ मजाक में कही थी कि मेरे पीने वाले फॉलोअर्स की आत्मा खुश हो जाएगी। असल बात यह है कि इसमें से समझाने पर आपको सिद्धांत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा क्यों, वो आप अभी देखिए, प्रैक्टिकल रूप से हम समझाते हैं आपको। ये ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर पे जाके हम क्लिक करते हैं। ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया है और अब नेट की स्पीड के अनुसार आपका अगला पेज ओपन हो गया है। देखिए अगला पेज ओपन हो गया है, इसको हम नीचे बढ़ाते हैं। इतनी कंपनियां ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर के अंदर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खेतान, पाइकॉन स्पिरिट्स। तो इस तरह से ये इतनी सारी कंपनियां इस सेक्टर में लिस्टेड है। तो ये सेक्टर मैंने इसलिए चुना कि आपको आंख बंद करके कि आप देखें सबसे अधिक सेलिंग इसकी है, 9,091.92 करोड़ रुपए की सेलिंग पिछले साल रही है। तो आप ये नहीं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर आंख बंद के निवेश कर दें। अब हम इनमें से टॉप 3 कंपनियां, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज और रेडिको खेतान का प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो निकालेंगे। इन तीनों में जिसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो कम होगा वो कंपनी वैल्यू बाइंग है। हम इस सेक्टर में, ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरी सेक्टर में जो व्यक्ति निवेश करना चाहेगा वो इनमें से तीनों में से एक कंपनी का चयन करेगा, और वो चयन किस आधार पे करेगा, वर्तमान प्राइस के आधार पे नहीं। प्राइस किस, इस शेयर का प्राइस सबसे कम है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका प्राइस टू नेट सेल पर शेयर रेशो सबसे कम मिलेगा। ये हम प्रैक्टिकली निकाल के देखेंगे तो ही पता चलेगा। जैसे ये कंपनी का, इसका वर्तमान मार्केट प्राइस 2202 रुपये 40 पैसे है, इसका वर्तमान मार्केट प्राइस 778 रुपये 20 पैसे है। तो इसमें हम निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी जो सस्ती है और ये कंपनी महंगी है, आपको वैल्यूएशन इस आधार पे अलग दिखेगा। तो हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को बीएससी की वेबसाइट पे जाके खोलते हैं। ये बीएससी की वेबसाइट मैंने पहले से खोल के रखी है। इसके अंदर यहाँ टाइप करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स का पहले 3 अक्षर टाइप करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। पहले 3 अक्षर टाइप करने पर नीचे ये ड्रॉप डाउन मेनू में खुल गया है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ जाके चयन कर लेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर यूनाइटेड स्पिरिट्स को यहाँ चयन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का पेज ओपन हो गया है बीएससी की साइट पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स का। और इसके हम यहाँ रिजल्ट्स में जाएंगे। रिजल्ट्स में ये इसके पिछले साल की सेल्स है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को हम एक हमारे कागज़ पे नोट करेंगे, हमारी डायरी में नोट करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसकी सेल्स नोट करेंगे हम 9091.92 करोड़, और इसका वर्तमान मार्केट प्राइस जो है 2202 रुपये 40 पैसे है। 2202.40 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस है। ये इसकी सेल्स है और ये इसका प्राइस है। अब सबसे पहले इसकी नेट सेल पर शेयर की गणना करेंगे। इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है नेट सेल पर शेयर की गणना करने का, लेकिन आप उसको नहीं देखना चाहें और आप काफ़ी यदि शार्प माइंड के हैं तो आप इस वीडियो से भी इसको समझ जाएंगे कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं और यहाँ मोर पे क्लिक करते हैं। मोर पे क्लिक करते हैं, नीचे देखिए
मोर पे क्लिक किया, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। इसके सबसे ऊपर वाले क्वार्टर की है, दिसंबर 16 का आखिरी रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, नई विंडो खुल गई। इसमें यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। इसके अंदर नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, नीचे की तरफ यहाँ ये टोटल नंबर ऑफ शेयर नीचे हमें इसमें दिखाई देते हैं। ये हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इनको किया कॉपी। और अब हम इधर एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कैलकुलेटर। इसके अंदर ये कंपनी की जो नेट कंपनी की जो पिछले वर्ष की टोटल शेयर थी, कुल जो बिक्री थी 9091। अब उसके अंदर 0.92 था। हम नेट सेल पर शेयर की गणना करने के लिए पॉइंट को हटा देते हैं, 92 लिखेंगे सीधा और 5 जीरो लगाएंगे, 3 4 5। ऐसा इसलिए किया कि ये बिक्री करोड़ में थी, इसको हमने रुपीज में चेंज कर लिया, करोड़ रुपयों से इसको हमने रुपयों में चेंज कर लिया। यानी इतने रुपए जितने आपको इस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये 9091.92 को हमने रुपयों के अंदर लिखा है। इतने करोड़ रुपए इसकी ये बिक्री हो गई। अब इसके अंदर ये ऑब्लिक का बटन दबाएंगे, डिवाइड करने का बटन दबाएंगे, और आपने पहले से कॉपी किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को, टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड को आपने यहाँ से पहले से कॉपी किया हुआ है। तो आप अपने कीबोर्ड पे जब कंट्रोल V दबा देंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके ऑब्लिक में पेस्ट हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर पेस्ट हो गए, इक्वल टू दबाइए आप, तो इसकी ये नेट सेल पर शेयर यूनाइटेड ब्रेवरीज की 625.61 है। इसको यहाँ नोट कर लेंगे, 625.61। तो अब प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर इज इक्वल टू 2202.40 बटा 625.61 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैलकुलेटर भी है, 2.40 डिवाइडेड बाई 625.61, 3.52। जैसे आप पीई रेशो निकालते हैं वैसे ये प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो आ गया इसका 3.52। तो हम तीन जो टॉप कंपनियां हैं उनमें ये पहली कंपनी होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स। तीनों टॉप कंपनियों का इस प्रकार से रेशो निकालेंगे, और उनमें जिसका रेशो सबसे कम होगा उस सेक्टर में, उस कंपनी में आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करना है। यदि आप अपना टोटल पोर्टफोलियो 5 लाख का बनाना चाहते हैं तो 5,000 रुपये लगाएंगे, 10 लाख का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं तो 10,000 रुपये लगाएंगे, 20 लाख का बनाना चाहते हैं तो 20,000 रुपये लगाएंगे उस कंपनी में, 50 लाख का पोर्टफोलियो आप बहुत अधिक पैसे वाले हो तो 50,000 रुपये उस कंपनी में लगाएंगे। अब इसका नंबर 2 कंपनी जो थी हमारी, इसमें वही वापस जाएंगे टॉप ब्रेवरीज कंपनी में। नंबर 2 कंपनी का नाम था यूनाइटेड ब्रेवरीज। यूनाइटेड ब्रेवरीज हमारी नंबर 2 कंपनी थी, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये हमारी नंबर 2 कंपनी थी। तो इसको यहाँ BSE की साइट पे फिर से आइए, अब मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ इसको। यूनाइटेड ब्रेवरीज में दो तरह की कंपनियां दिखेगी, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड और यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। तो ये अलग अलग कंपनियां। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड पे क्लिक करना है हमें, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड पे क्लिक किया, इसका प्राइस आ गया है 778.20, प्राइस 778.20, हमने इसको नोट अलग से कर लिया है। और रिजल्ट्स पे गए, लास्ट ईयर की इसकी सेल्स आ गई है 5081.48। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे, SHP पे क्लिक करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न में नीचे ये जहाँ MORE लिखा है बोर, वहाँ पे क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन हो गया है, इसमें ये लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2016 पे क्लिक करेंगे और टोटल शेयर्स, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, इसमें नीचे की तरफ जाके ये आपके 26,44,005,149, इसको कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके। इधर हम कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में इसकी जो सेल्स हमने नोट की थी 5081, फिर पॉइंट हटा के 48 टाइप करेंगे और 5 शून्य लगाएंगे, 5 जीरो लगाएंगे,
और उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से। आप अपने कीबोर्ड पे जो कंट्रोल V दबाएंगे तो जो आप कॉपी करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लाए थे वो आ जाएंगे, और इसको 192.18 ये इसकी नेट सेल पर शेयर आ गई है। नेट सेल पर शेयर इसको नोट कर लेंगे 192.18। अब इसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो निकालेंगे 778.20 डिवाइडेड बाई 192.18 इज इक्वल टू, ये हम हमारे कैलकुलेटर में निकालते हैं इसको, 778.20 इज डिवाइडेड बाई 192.18 इज इक्वल टू 4.04। तो ये आप देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज का प्राइस यद्यपि यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्राइस से कम है, लेकिन इसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो 4.04 है, यूनाइटेड स्पिरिट्स का 3.52 है। तो वास्तव में कंपनी जो सस्ती है, जिसका वैल्यूएशन चीप है, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स बनती है। इसकी एक वजह ये भी है, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है और यूनाइटेड स्पिरिट्स 10 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है। तो इसलिए जब यूनाइटेड ब्रेवरीज को 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो वास्तव में इसका प्राइस 778.20 न होकर 7,782 रुपये बनता है एक शेयर का प्राइस। इसलिए इन दोनों कंपनी में यदि हम तुलना करते हैं तो इसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो यूनाइटेड ब्रेवरीज का ज़्यादा है 4.04, यूनाइटेड स्पिरिट्स का कम है 3.52। तो इन दोनों में सस्ती कंपनी, चीप वैल्यूएशन उपलब्ध कंपनी ये है। अभी हम तीसरी कंपनी रेडिको खैतान की ओर तुलना करेंगे। इसी प्रकार से रेडिको खैतान कंपनी जो है हमारी, इसकी तीसरी कंपनी की ओर तुलना करेंगे। फिर ये डिसाइड करेंगे कि इन तीनों कंपनी में हमें ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज सेक्टर में कौन सी कंपनी में होल्डिंग बनानी है। तो रेडिको खैतान की आइए हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हम टाइप करेंगे रेडिको खैतान, REDI, रेडिको खैतान, ये ऊपर आ गया है, इसको चूज कर लेते हैं। इसका प्राइस है 127.55। डिजिट्स पे क्लिक करेंगे, लास्ट ईयर की सेल्स, ये देखिए यहाँ प्राइस नोट कर लेते हैं। प्राइस 127.55, लास्ट ईयर की सेल्स है 1543.10। अब इसकी नेट सेल पर शेयर निकालने के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे। पहले मैं 2 शेयरों में आपको बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। मोर पे क्लिक करेंगे, दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे जाके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को कॉपी कर लेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ शेयर को पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। कैलकुलेटर लेंगे, इसमें इसकी सेल्स लिखेंगे लास्ट ईयर की 1543, पॉइंट हटाएंगे, सीधा 10 लिखेंगे और 5 शून्य लगाएंगे, 50 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और इसको डिवाइड करेंगे। आप कीबोर्ड में कंट्रोल V बटन दबाना। ये आप शेयर जो कॉपी करके लाए थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर वो आ गए हैं, इज इक्वल टू 115.98। इसकी नेट सेल पर शेयर 115.98 हो गई है। तो जब इसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो निकालेंगे 127.55 ऑब्लिक 115.98 इज इक्वल टू, तो ये सबसे कम आएगा। इसका प्राइस भी कम है, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 127.55 को जब डिवाइड करेंगे 115.98 से तो इज इक्वल टू 1.09 आ गया, 1.09। अर्थात इस रेडिको खैतान के शेयर का मार्केट प्राइस 127.55 है, इसकी नेट सेल पर शेयर 115.98 है। तो ये लगभग इस नेट सेल पर शेयर के आसपास ही आपको मिल रहा है, इसलिए ये सस्ता है। इसलिए इसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो सबसे कम होने की वजह से हम इस सेक्टर में रेडिको खैतान का चयन करेंगे और लगभग 5,000 या 10,000 रुपीज़ की होल्डिंग इस सेक्टर के अंदर रेडिको खैतान के शेयर में ले लेंगे। इस प्रकार आपको अलग अलग ये जो टोटल 100 के करीब सेक्टर है, 114 सेक्टर है, पर किसी किसी सेक्टर में, जैसे ये एक्वेरियम में आप जाते हैं ना, एक्वाकल्चर में, एक्वाकल्चर सेक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे एक्वाकल्चर सेक्टर के अंदर
जैसे ये कंपनी 3-4 कंपनियां मतलब लिस्टेड है एक्वाकल्चर के अंदर, तो ये इसके अंदर टॉप 3 कंपनियों में आप इसी प्रकार से प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर का रेशो निकालेंगे और इनके प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर के हिसाब से जो कंपनी सबसे सस्ते प्राइस वैल्यूएशन पे उपलब्ध होगी उसको हम लेंगे, जिसका प्राइस ऑब्लिक नेट सेल पर शेयर रेशो सबसे कम होगा उसको हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर शुमार करेंगे। तो लगभग ये 114 सेक्टर यहाँ पर अलग अलग लिस्टेड है। तो आप यदि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये एक शेयर में लगाएं। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में तो 10,000 रुपये एक शेयर में लगाएं। इसीलिए जब मार्केट में कोई मुझसे ये कहता है कि मैंने फलां कंपनी के शेयर में 50,000 रुपये एक साथ इन्वेस्ट किए, कोई कह रहा है मैंने 1 लाख रुपये एक साथ इन्वेस्ट किए, मेरी पिछली जो रिकमेंडेशन थी टाटिया कंस्ट्रक्शन एनएनसी डेली लिमिटेड उसके अंदर लोगों ने उत्साह में आगे 1-1 लाख रुपए लगाए, जबकि मैंने अपनी ये जो सेकंड बुक है हाउ चंदू अरंड एंड चिंकी लॉस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इसके अंदर आपको पूरी बुक में यही बात सिखाई है। इस पूरी किताब के अंदर आपको एक ही बात सिखाई है। आपको यदि कई लोग इस किताब को खरीद के ये भी सोचते हैं कि आपने एक पूरी किताब में एक ही चीज़ सिखाई, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी शेयर में एक साथ 1 लाख और 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करें और किस प्रकार से यदि आपको बड़ी राशि इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक ही शेयर में किस प्रकार से करें, पूरी किताब में ये एक ही बात आपको सिखाई है। तो इस बारे में तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये बुक मेरे लगभग बहुत से फॉलोअरों ने परचेज भी कर लिया और पढ़ भी ली है। जिन्होंने नहीं पढ़ी और वो इस तरह की स्थिति से बचना चाहते हैं कि किसी शेयर में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी हो तो किस प्रकार करें, जैसे मैं अरविंद मिल का शेयर जब वो 12 रुपये के आसपास ट्रेड करता था उसी समय मेरे ब्लॉग पे रिकमेंड किया था, तो इसमें सारी उस अरविंद मिल के शेयर की कहानी लिखी है कि कैसे उस 12 रुपये से 430 रुपये के करीब वो आया था। उस दरमियान किस प्रकार से बड़ी अमाउंट का इन्वेस्ट करना था तो किस प्रकार से करना चाहिए था, वो सारी कहानी इस बुक के अंदर मैंने दी हुई है। तो आप किसी भी ऑनलाइन रिटेलर स्टोर से इस बुक को परचेज करके ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको यही बताया गया है कि आप अलग अलग 100 के लगभग सेक्टर जो मार्केट में है, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में एक उद्योगपति की तरह डाइवर्सिफाइड होल्डिंग किस प्रकार से बनाए वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो अब यदि आपके पास निवेश करने के लिए एक साथ 5 से 10 लाख रुपए नहीं है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप के पास सिर्फ 10,000 रुपये आप बचा पाते हैं, आपकी बचत यदि 10,000 रुपये है तो आप पहले सेक्टर की एक कंपनी परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। फिर उसके बाद 2-3 महीने में जब आप वापस अगले 10,000 रुपये बचा लेंगे तो दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए। लेकिन इस विधि में आपको रोज के रोज प्राइस नहीं देखने हैं। इन जो आप इस तरह से आप अच्छी कंपनियां खरीदते हैं जिनकी बिक्री सबसे अच्छी है, हाईएस्ट टॉप 3 बिक्री वाली कंपनियों में से आप एक कंपनी को छांट के जब आप उसमें ये निवेश होल्डिंग खरीदते हैं तो इसको 5 से 10 साल आपको बनाए रखना है, लेकिन हर साल इस विधि को वापस रिपीट करना है। और यदि आपकी कंपनी की बिक्री टॉप 3 कंपनियों में से टॉप 3 कंपनियों में से कम हो गई है, यदि आपकी कंपनी टॉप 3 कंपनी में नहीं आ रही है, अगली साल यदि आपने देखा कि उसकी नेट सेल पर शेयर कम हो गई है और वो टॉप 3 की सूची में ही नहीं आ रही है, तब आप उसको बेच करके जो कंपनी टॉप 3 की सूची में आ रही होती है उस समय उसमें आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम चांस है क्योंकि टॉप बिक्री वाली कंपनियां है वो अपनी टॉप 3 की सिचुएशन से आमतौर पर नीचे नहीं आती है। लेकिन किसी किसी में आप यदि 100 कंपनियों के शेयर खरीदेंगे तो 1-2 में ऐसा आपको अगली साल जब आप अर्निंग्स चेंज होगी, साल में एक बार टोटल अर्निंग चेंज होती है, तब आप इस विधि को फिर से रिपीट कीजिए। हर साल इसको अप्रैल मई में इस विधि को फिर से रिपीट करना है। जब सभी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएं उसके बाद इस विधि को रिपीट करना है। उस समय यदि आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट भी करेंगे तो अमल तो वो शेयर मुनाफे में होगा, आप लाभ के अंदर शिफ्ट करेंगे, अच्छा खासे प्रॉफिट पे बैठे होंगे। लेकिन यदि वो थोड़ा बहुत नुकसान में भी होता है, ये मान लीजिए आपने कंपनी में 10,000 रुपये लगाए और उसकी बिक्री कम हो गई है, घट गई है, वो टॉप 3 की सिचुएशन से डाउन हो गई है और आप 10,000 की होल्डिंग को 9,000 में बेचते हैं, 1,000 रुपये का यदि नुकसान भी खाते हैं तो आपने जो 100 के करीब कंपनियां खरीदी उनमें डिविडेंड इतना आ गया है, बड़ी बड़ी ये सभी कंपनियां लगभग डिविडेंड पेइंग होती है। तो जब आपने साल भर में 8 से 10,000 रुपये डिविडेंड कमा लिया है, 15 से 20,000 भी डिविडेंड आता है इसके अंदर इस तरह से खरीदने पर, तब आपको यदि किसी कंपनी में 1,000 रुपये का नुकसान भी खाना पड़े तो ओवरऑल आपको कोई नुकसान नहीं होता है। और फिर दूसरी जो कंपनियां हैं, 1-2 कंपनियां आपने शिफ्ट की तो बची हुई 80-85 कंपनियां हैं, उनमें आपको अच्छा खासा मुनाफा इस विधि से खरीदने पर आपको साल भर के बाद दिखाई भी देगा। लेकिन आपको बेचना नहीं है, आपको सिर्फ उसको शिफ्ट करना है यदि कोई कंपनी की बिक्री डाउन हो जाती है और इस तरह से सिलेक्ट करने पर वो टॉप 3 में नहीं आती, यानी अगली साल आपको यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी है। आपकी कंपनी जो सेक्टर में, जैसे मान लो हमने आज ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज कंपनी में बताया था, रेडिको खेतान का चयन किया था, अगली साल जब ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज कंपनी में यही मेथड दोबारा रिपीट करेंगे, रेडिको खेतान ही उस समय भी आता है तो आप अपनी होल्डिंग बढ़ाए रखिए।
रेडिको खैतान बाहर होकर कोई दूसरी कंपनी आ जाती है तो आप रेडिको खैतान के शेयर बेच के उस अमाउंट को दूसरी कंपनी के शेयरों के अंदर जो इस नई आएगी उसके अंदर आप इस प्रोसेस को अगली साल दोहराएंगे। यदि आप नई कंपनी को आ जाती है उसके स्थान पर तो आप उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें बेचना है। अब मेरे जो कुछ फॉलोअर्स है, मुझे पहले से ही पता है, वो इस तरह की बात करेंगे कि सर हमने आपके कहने से रिलायंस ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट किया, हमने टाटा कंस्ट्रक्शन में किया, हमने IDBI बैंक में किया, तब ये तो थोड़े सुस्त हैं तो हम क्यों नहीं इस विधि से आ जाएंगे, अब उनको बेच देते हैं और इस विधि में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अलग अलग मेरे जो चारों ब्लॉग है उन ब्लॉगों में अलग अलग विधि है। माई पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की विधि अलग है, उसमें प्रॉफिट बुक करने की विधि अलग है। शेयर जीनियस ब्लॉग पे जो शेयर बताए जाते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की विधि अलग है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग करने की विधि अलग है। मेस्कोसिक.com पे जो मैं बताता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो साल भर कम से कम होल्ड किया जाता है, उसके बाद ये हम डिसाइड करते हैं कि उसको बेचें या नहीं बेचें। और ये जो विधि बताई है ये बिल्कुल अलग विधि है। यदि आप इसमें पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो आपको अलग प्रकार से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं कभी भी शिफ्टिंग वगैरह की सलाह नहीं देता, आप मेरे अन्य वीडियो भी इस बारे में देख सकते हैं। अब लास्ट में चलते चलते एक और रुचिकर विषय पे बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो था। यहाँ तक जो फॉलोअर आए हैं बीच में बंद करके नहीं गए हैं तो वो मेरे अजीज फॉलोअर हैं जिन्होंने पूरा देखा है। उनके लिए एक अच्छी बात बताता हूँ आपको कि अभी मनी कंट्रोल की साइट पे इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि कंट्री क्लब एंड हॉलीडेज लिमिटेड के शेयर को बताते समय मेजी से गणना में कुछ भूल हो गई है। वो ये मानते हैं कि मेजी के बताए हुए सभी शेयर बढ़ते रहे। अरविंद मिल उन्होंने 12 रुपए में बताया तो 400 रुपए तक गया, लेकिन कंट्री क्लब भी उन्होंने कहा था कि आने वाले कल का अरविंद मिल है, तो उनसे गणना में कोई भूल हो गई है, ऐसी बात चलती है। तो मेरे साथियों, भूल मुझसे नहीं हुई, भूल आपसे हो गई है। मेरे को समझने में भूल आपसे हुई है, मेरे बताने की विधि को समझने में भूल आपसे हुई है। आइए मैं आपको कंट्री क्लब के शेयर के बारे में एक रोमांचक बात दिखाता हूँ, एक स्थिति बताता हूँ। आप देखिए इधर, इसको हम कंट्री क्लब का शेयर खोलते हैं। यहाँ पर कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज एंड हॉलीडेज लिमिटेड, अभी ये 12 रुपये 40 पैसे पे लगभग चल रहा है। मैंने 12 के आसपास ही रिकमेंड किया था, उसी पे चल रहा है। तो इसकी सुस्ती से लोग बात चिंतित हो गए हैं। अब इसमें न्यूज़ सेक्शन में आइए, 17 मार्च को न्यूज़ आई है इसमें, डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स ऑफ पोस्टल बैलेट रेगुलेशन ऑफ सेबी रेगुलेशन, इस पर क्लिक कीजिए। अभी नया पेज ओपन हो रहा है। अभी अगला पेज ओपन हो गया है। यहाँ जो PDF का साइन दिया हुआ है, PDF का साइन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। PDF फाइल ओपन हो गई है। तो डिक्लेरेशन दिया इन्होंने पोस्टिंग बैलेट के परिणाम के बारे में। तो इसमें आप देखिए, पहला इनका रिजोल्यूशन क्या था, अप्रूवल फॉर फर्दर इशू ऑफ 50 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू RS टू ईच ऑफ द कंपनी ऑन ए प्रिफरेंशियल बेसिस ऑफ मिस्टर नरेश लक्ष्मण सिंह कोठारी। यानी नरेश लक्ष्मण सिंह कोठारी साहब ने 50 लाख शेयर इसके प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करवाया है कंट्री क्लब में। 50 लाख शेयर नरेश कोठारी जी ने परचेज किए हैं और ये रिजोल्यूशन अप्रूव हो गया है। तो मुझे नहीं लगता हम लोग नरेश कोठारी जी से कोई ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। उन्होंने 50 लाख शेयर लिए हैं। फिर आगे देखिए क्या किया है, रिजोल्यूशन नंबर 2, अप्रूवल ऑफ इशू 1 करोड़ शेयर वारंट ऑफ फेस वैल्यू टू ईच कंपनी ऑन प्रिफरेंशियल बेसिस ऑफ मिस्टर नरेश लक्ष्मण सिंह कोठारी एंड मेसर जैन गार्डन होटल प्राइवेट लिमिटेड। जैन गार्डन होटल प्राइवेट लिमिटेड ने और श्री लक्ष्मण सिंह जी कोठारी लिमिटेड ने 1 करोड़ इसके शेयर वारंट लिए हैं। यानी वो बाद में जाके वारंट जो है 1 करोड़ शेयरों में चेंज हो जाएंगे। तो ये सेबी का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रूल है, आप गूगल पे सर्च कीजिए सेबी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेबी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यहाँ पढ़िए रेगुलेशन रिलेटिंग टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेबी, इस पर क्लिक कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्राइस तय किया जाता है, इसमें आप आइए, प्राइस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर जो प्राइस तय किया जाता है वो पिछले 6 महीनों के उसके ईयर हाई और ईयर लो के जो रेशो होते हैं, इसमें आप बाद में पढ़ लीजिएगा। पिछले 6 महीनों में उसका जो प्राइस का रहा है, 6 महीनों का जो हाई लो रहा है, प्रत्येक सप्ताह का जो हाई लो रहा है, उसके अनुपात में तय किया था। लगभग 12 रुपये के प्राइस पे 1 करोड़ शेयर वारंट लिए हैं। यानी 12 करोड़ का तो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और 12 रुपये के प्राइस पे ये 50 लाख इक्विटी शेयर भी लिए हैं। तो
जब ये इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप और हम यदि छोटा इन्वेस्ट इस कंट्री क्लब में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। और आने वाले कल में इन लोगों ने इसमें कोई ग्रोथ देखी होगी, तब इतनी इतनी बड़ी होल्डिंग्स बनाई है, इतने इतने बड़े प्रिफरेंशियल शेयर वगैरह लिए हैं। तो इसलिए मुझे इस पर आज भी उतना ही विश्वास बना हुआ है। तो अभी अब चलते चलते लास्ट में इस वीडियो को एंड करते हुए मैं मेरा डिस्क्लोजर दे देता हूँ। आज हमने जिन भी शेयरों की चर्चा की उसमें ब्रेवरीज सेक्टर के अंदर मेरा बिल्कुल भी निवेश नहीं है, लेकिन कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज एंड हॉलीडेज लिमिटेड में लगभग 4000 के करीब शेयर मेरे पास है और मेरी पत्नी की भी कुछ होल्डिंग इसके अंदर हो सकती है। नमस्कार।